दोस्तों, अगर आप भी अनुपम सीरियल के सच्चे फैन हैं तो हमारे चैनल माँ टीवी अपडेट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एपिसोड की शुरुआत लीला के सबसे होती है, जो सबको खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन घर में कोई भी खाना खाने के मूड में नहीं है। माहौल पहले से ही तनावपूर्ण है। अंश लगातार प्रार्थना के फोन को नजरअंदाज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ तोशु परी को कहता है कि वकील के मुताबिक केस लड़की के पक्ष में ही रहेगा, यानी परी को डरने की जरूरत नहीं है। लीला बार बार अनुपमा को आवाज लगाती है। तभी अनुपमा बैग लेकर नीचे आती है और यहां से आज का असली ड्रामा शुरू होता है। परी और ईशानी हैरान रह जाती हैं जब उन्हें पता चलता है कि अनुपमा उनके बैग लेकर आई है। अनुपमा सबको बताती है कि परी और ईशानी उसके साथ मुंबई जा रही हैं। यह सुनकर दोनों लड़कियां साफ साफ मना कर देती हैं। ईशानी सवाल करती है कि अनुपमा ने पहले पूछा, क्यों नहीं? परी गुस्से में कहती है कि वह राजा के खिलाफ केस लड़ेगी और कहीं नहीं जाएगी। तोशु, पाखी और लीला खुलकर इस फैसले का विरोध करते हैं। लीला ताना मारती है कि अनुपमा इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालेगी। किंजल चिंता जताती है कि दोनों लड़कियां इतनी आसानी से एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, लेकिन बाबूजी मजबूती से अनुपमा का साथ देते हैं। अनुपमा कहती है कि अगर ये दोनों यहीं रहेंगी तो बस दुख पाती रहेंगी। वह नए शहर में नई जिंदगी देना चाहती है। वह कहती है कि राजा अगर फिर से परी के सामने आया तो उसका ट्रॉमा और बढ़ जाएगा। अंश भी अनुपमा का समर्थन करता है और कहता है कि मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी इंसान के दुख कम कर देती है। किंजल भी कहती है कि मम्मी पर भरोसा करो, लेकिन परी जूते फेंक देती है और ईशानी भी जाने से इनकार कर देती है। अनुपमा फिर भी शांत रहती है और जूतों को वापस उनके सामने रखकर कहती है, शांति से जूते पहनो और मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ मोटिबा, मीता और पराग राजा से सवाल करते हैं कि वह कल रात कहाँ गया था। सभी को शक है कि वह परी से मिलने गया होगा, लेकिन राजा गुस्से में कहता है कि वह न तो परी से मिला और न ही अनुपमा से। मोटिबा याद दिलाती है कि परी ने उसे थप्पड़ मारा था। राजा जवाब देता है कि कोई भी लड़की वैसी ही प्रतिक्रिया देती। राजा कहता है कि वह तलाक इसलिए ले रहा है क्योंकि सब लोग उसे मजबूर कर रहे हैं, लेकिन अब वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। मोटिबा गुस्से में मीता से कहती है कि राजा को लाइन पर लाना होगा और अब उसके लिए नई लड़की ढूंढनी होगी ताकि तलाक की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सके। राही कहती है कि राजा और परी को दूर मत कीजिए, लेकिन मोटिबा उसे चुप करा देती है। पराग भी राही को चेतावनी देता है कि राजा के मामलों में टांग मत अड़ाओ। शाह हाउस में लीला फिर ताना मारती है कि अनुपमा दो लड़कियों को लेकर उड़ नहीं पाएगी। अनुपमा जवाब देती है कि अगर वह इन्हें यहीं छोड़ देगी तो बोझ और अपराध बोध उससे सहा नहीं जाएगा। वह कहती है कि दोनों को वास्तविकता की समझ देना जरूरी है और मुंबई उन्हें मजबूत बनाएगा। प्रेम और राही अनुपमा से मिलने आते हैं। राही बताती है कि वह पढ़ाई पूरी करना चाहती है और मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है। अनुपमा उसे गले लगाकर खुश होती है। लीला कहती है कि मोटिबा कभी इजाजत नहीं देगी, लेकिन राही कहती है कि वह उन्हें मना लेगी। अनुपमा कहती है कि उसे राही पर पूरा भरोसा है। अनुपमा घर के बाहर खड़ी उनके आने का इंतजार करती है। लीला कहती है कि वे दोनों नहीं आएंगी, लेकिन अनुपमा कहती है कि उन्हें आना ही होगा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा परी और ईशानी के साथ मुंबई पहुंचती है। परी एक मछली बेचने वाली महिला से भिड़ जाती है। तब अनुपमा समझाती है कि वर्किंग वुमन सिर्फ ऑफिस में नहीं होती, घर चलाने वाली महिलाएं भी उतनी ही मजबूत होती हैं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल माँ टीवी अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट में।